हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर के बारे में। इसमें हम 9 नवंबर 2023 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर से संबंधित सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ चुनाव के प्रथम चरण में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत किस जिले में रहा? तो इसका आपको सही आंसर है कोंडागांव जिला। कोंडागांव जिला है दोस्तों। चलिए इसके डिटेल्स देखते हैं। कोंडागांव जिला विधानसभा निर्वाचन के पहले चरण में कोंडागांव जिले में हुआ सर्वाधिक 82% का मतदान। मंगलवार को विधानसभा निर्वाचन अर्थात दोस्तों 7 नवंबर को प्रथम चरण का मतदान हुआ और कितने जिलों में हुआ? तो 11 जिलों के 20 सीटों में हुआ। इसको भी आपको याद रखना है, 11 जिलों के 20 सीटों में मतदान हुआ और इसमें सर्वाधिक मतदान कहाँ का रहा है? तो कोंडागांव जिले का रहा है, जिसमें केस काल 81.74%, कोंडागांव में 82% मतदान रहा है। अब दोस्तों यह जो क्वेश्चन है ये छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले से संबंधित है, क्योंकि कोंडागांव सर्वाधिक मतदान हुआ है। तो हम कोंडागांव के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जब भी दोस्तों किसी भी चीज़ आता है तो आप उसे लिंक करके चीज़ों को याद करना या रिवीजन करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप रिवीजन करेंगे तब आपका जो है करेंट अफेयर तथा जनरल नॉलेज में आपकी जो पकड़ है ये बहुत अच्छा रहेगी। तो ये है अपना क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार है और इसमें हम लोग देखते हैं कोंडागांव कहाँ पर है। तो दोस्तों ये है कोंडागांव और कोंडागांव का पूरा देखिए यहाँ पर डिटेल दिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो कोंडागांव से यही बन जाता है कि कोंडागांव जिले का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों कोंडागांव जिले का गठन हुआ था 2012 में। कब हुआ था? 2012 में कोंडागांव जिले का गठन हुआ था। और इससे दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कोंडागांव जो जिला है ये किस नदी के किनारे बसा है? तो कोंडागांव जिला दोस्तों नारंगी नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? नारंगी नदी के किनारे। और यहाँ दोस्तों एक और महत्वपूर्ण स्थल है, ये जो है केशकाल घाटी। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो ये कोंडागांव जिले में है। और इसका उपनाम, और दोस्तों जो केशकाल घाटी है इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। केशकाल घाटी से एक फैक्ट और रखिए, यह जो केशकाल घाटी है यह बस्तर के पठार और महानदी बेसिन, क्या है दोस्तों, बस्तर का पठार है और महानदी बेसिन को अलग कर देता है। और यह प्रदेश का क्या है, सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है। क्या है? सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है। और ये जो केशकाल घाटी है इसमें कितने मोड़ हैं? तो इसमें दोस्तों टोटल 12 मोड़ है। और यहीं पर एक मंदिर पूछा जाता है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो तेलीन माता का मंदिर कहाँ है? तो तेलीन माता का मंदिर है केशकाल में। कहाँ है? केशकाल में। और इसमें कौन सी खनिज का भंडारण है? तो इसमें बक्साइट खनिज का भंडारण है। आप इतने फैक्ट को आप याद रखिए, जब भी कोंडागांव आता है तब आपको इतने सारे फैक्ट को आपको रिवीजन करना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण में कितने सीटों पर चुनाव होगा? तो इसका आपको सही आंसर है 70 सीटों पर द्वितीय चरण में मतदान होगा। प्रथम चरण में 20 सीटों पर हुआ था 11 जिलों के। अब यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके आप याद रखिए। अब ये विधानसभा जो चुनाव है ये कौन करवाता है? तो विधानसभा चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव करवाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि इसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? तो इसका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त है। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त है। और इसमें दो उप चुनाव आयुक्त रहते हैं। दो क्या है? उप आयुक्त रहते हैं।
तो ये दो कौन कौन हैं? तो दो दोस्तों, अरुण कुमार गोयल, जो अरुण कुमार गोयल, अरुण कुमार गोयल, और दूसरा है अनूप चंद्रा पांडे। दूसरा कौन है? अनूप चंद्र पांडे। ये दो उपचुनाव आयुक्त है। आप इसको याद रखेंगे। साथ ही है कि अब ये छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो इसका मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? तो रीना बाबा साहब कामले। कौन है? रीना बाबा साहब कामले छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। आप इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। इतने चीज़ों को आपको रिवीजन करना है। जब भी आप चीज़ों को रिलेटेड करके आप पढ़ाई करेंगे, रिवाइज करेंगे, तब आपका क्या है, बेहतर तरीके से करंट अफेयर में पकड़ होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस बोर्ड संगठन निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है महुआ बोर्ड। छत्तीसगढ़ सरकार ने महुआ बोर्ड निर्माण करने का क्या है, निर्णय लिया है। तो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। महुआ बोर्ड बनने से बस्तर को सीधा फायदा होगा। बस्तर में महुआ प्रोसेसिंग प्लांट खुलेगा और बायोडीजल भी बनेगा। राज्य में महुआ बोर्ड उत्पादों को मिलेगी नई पहचान। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है। राज्य के इस फैसले से वनांचल आदिवासियों को आर्थिक रूप से क्या मिलेगा? सुदृढ़ मिलेगा। अब इसमें दोस्तों क्या है, बस्तर के जो निवासी है इसको डायरेक्ट सीधा फायदा मिलेगा। तो हम छत्तीसगढ़ के मैप में देखते हैं कहाँ पर है, बस्तर है। तो दोस्तों ये है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के मैप में देखेंगे तो बस्तर जिला कहाँ है, देखिए ये है बस्तर जिला। बस्तर जिले में के बारे में पूरा यहाँ पर व्यू दिया गया है, इसे हम ध्यान से जानते हैं। बस्तर जिले से तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है कि इसका गठन कब हुआ था। तो बस्तर जिले का गठन हुआ था 1948 में। और बस्तर को और किस किस नाम से जाना जाता है? इसे जनजातियों का भूमि, साल वनों का द्वीप के नाम से जाना जाता है। और इसका जिला मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका जिला मुख्यालय है जगदलपुर। इससे और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। बस्तर एक क्या था? रियासत था। ठीक, इतना चीज़ों को आपको याद रखना है। और यहाँ पर है बस्तर में चित्रकूट। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जो चित्रकूट जलप्रपात है यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्या है, जलप्रपात है। और बस्तर जो है ये किस नदी के किनारे बसा है? तो बस्तर जो दोस्तों यह इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ देखिए तीरथगढ़ जलप्रपात। दोस्तों ये तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा क्या है, जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का। कौन से है? तीरथगढ़ जलप्रपात है। इससे और आगे इम्पोर्टेंट फैक्टर रिलेटेड करेंगे। यहाँ पर है दोस्तों दरभा घाटी। कौन से है? दरभा घाटी है। साथ ही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहाँ पर क्या है, पहाड़ी मैना का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर भैंसा दरहा नामक स्थान है, जहाँ छत्तीसगढ़ के एकमात्र क्या है, तितली उद्यान है। और भैंसा दरहा है, यहाँ पर मगरमच्छों का प्राकृतिक रूप से निवास स्थल है। ये जो कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, यह एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 1982 से 1985 में। कब किया गया था? एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व 1982 से 1985 तक इसकी घोषणा किया गया था, लेकिन यह वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। करंट अफेयर से संबंधित हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को प्रधानमंत्री बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर है रायगढ़। क्वेश्चन का डिटेल से देखते हैं। छत्तीसगढ़ की झोली में एक और राष्ट्रीय पुरस्कार रायगढ़ नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने में बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड मिला है। तो किसमें मिला है? आवास योजना में बेस्ट परफॉर्मिंग करने में इनको मिला है।
अब ये रायगढ़ है तो यहाँ से देखिए, अब पहले तो ये जो है इसका जो वर्तमान में महापौर कौन है, नगर निगम में कौन रहता है, महापौर। तो महापौर इसका है जानकी काटजू। जानकी काटजू क्या है, रायगढ़ के महापौर है। और रायपुर का महापौर कौन है, तो रायपुर का महापौर है एजाज टेभर। इस चीज़ों को आप रिवीजन कीजिए। और हिमा सुदेश दास राजनांदगांव का क्या है, महापौर है। और प्रदेश का दोस्तों पहला क्या है, नगर निगम। प्रदेश का पहला नगर निगम कौन है, रायपुर। ये 1967 में प्रदेश का पहला नगर निगम बना था। इस चीज़ को भी आप फैक्ट याद रखिए। जब भी आपको किसी भी तरीका की क्वेश्चन दिखता है तो वहाँ से आप चीज़ों को लिंक करना चालू कर देंगे, तो उससे क्या है आपको बेहतर तरीके से लंबे समय तक याद रहेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है, रायगढ़ के जो नगर निगम है, रायगढ़ नगर निगम को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है। तो चलिए हम रायगढ़ ज़िले के बारे में थोड़ा सा रिलेटेड करेंगे कुछ फैक्ट को। तो ये है छत्तीसगढ़ का मैप, और छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए कहाँ पर है रायगढ़ ज़िला। तो छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए ये है दोस्तों रायगढ़ ज़िला, ये है रायगढ़, और रायगढ़ का पूरा यहाँ पर व्यू दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि रायगढ़ ज़िले का गठन कब हुआ था। तो रायगढ़ ज़िले का गठन हुआ था 1948 में। कब हुआ था, 1948 में गठन हुआ था। रायगढ़ एक क्या था, रियासत भी था। ठीक, आप इतने चीज़ों को याद रखेंगे। साथ ही यहाँ पर देखिए रायगढ़ में होता है चक्रधर समारोह। तो इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रायगढ़ में जो चक्रधर समारोह गणेश चतुर्थी के अवसर पर होता है। और चक्रधर समारोह की शुरुआत कब हुआ था, 1985 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो राजा भूपदेव के द्वारा किया गया था। राजा भूपदेव के द्वारा किया गया था। यहाँ बस इतने फैक्ट को आपको याद रखना है रायगढ़ के संबंध में। करेंट अफेयर्स सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।